हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एंड पे मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2017 और 18 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा और हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर स्टार बना लेना, ट्रिपल स्टार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। हम क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और फिगर बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ओके, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। आपकी सड़क यहां से यहां तक की है। अब आगे बोल रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने, मतलब एक ये आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मतलब दो खंभे लगे हुए हैं जिनकी लंबाई क्या है, समान है। मतलब दोनों एक ही लंबाई के हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में एक कोई पॉइंट है, मान ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो अपने मन से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ते जा रहा हूँ, जो जो कह रहा है वो मैं फिगर बनाते जा रहा हूँ। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के, इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच में ये हो गया एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। ठीक है, अब इस बिंदु से खंभे जो लगे हुए हैं उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, ये बोला है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर अब 30 डिग्री कौन सा होगा, 60 डिग्री कौन सा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको 30 डिग्री इसको 60 डिग्री बोल दो, या इसको 60 डिग्री इसको 30 डिग्री बोल दो, कोई आंसर सेम आएगा। ओके, चलिए हम लोग इसको मान रहे हैं 30 डिग्री और इसको मान रहे हैं 60 डिग्री। आगे देखो, अब खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई ये मतलब अब हमें दोनों थोड़ी निकालना पड़ेगा, जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया दोनों समान लंबाई के हैं। तो एक तो हमें क्वेश्चन यहां से ये बना कि हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी है, और क्या निकालनी है, खंभों से बिंदु की दूरी। और देखो आपका जो ये खंभा यहां पर है ना, अच्छा पहले नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी और ई। आपका पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस और पॉइंट डी से बी का डिस्टेंस ये फाइंड करना है, और एक तो आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में रामायण कथा करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो हम इसमें मानते क्या हैं, देखो आपको टोटल पता है एडी, हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मानेंगे। हम तो मानते बचपन से आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार और मान लो, आपने लिए नहीं मेरे लिए मान लो। तो हम लोग मान रहे हैं बीडी आपका है x मीटर। कितना है, x मीटर। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर पूरा एडी आपका कितना 80 मीटर है, 80 मीटर है, और उसमें बी ये बीडी आपका x मीटर हम लोगों ने अपनी तरफ से मान लिया, तो ए बी क्या होगा, जो पूरा है उसमें से अगर BD को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो AB हो जाएगा। बस अब तो ना तो काम बन गया। तो मतलब टोटल कितना है, 80 है,
और BD माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही तो होगा AB। क्यों? क्योंकि पूरा AD है और AD में से अगर हम BD को निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो आपका AB होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखो। ये तो आपका H है ही है, अब आगे चलें। फिगर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कुछ मानते वानते हैं। चलिए, माना खंभे की ऊंचाई H मीटर है। माना खंभे की ऊंचाई जो है H मीटर है, ठीक है, तथा खंभे से बिंदु की दूरी, खंभे से बिंदु की दूरी कितनी है? खंभे से बिंदु की दूरी x मीटर तथा 80 माइनस x मीटर है। ठीक है, ये बस आपको एक दो लाइन लिख देनी है थ्योरी में। आगे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसमें तो आपको ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। चलो बारी बारी से हम दोनों पे क्रियाकलाप करते हैं, दोनों के साथ खेल खेलेंगे, खूब फाइटिंग होने वाली है। फिर देखो हमें होगा क्या, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE में, त्रिभुज BDE में। ओके, तो देखो हमें पता क्या है, हमें पता है एक तो एंगल 60 डिग्री और हम लोग ने एक भुजा को माना है x मीटर। तो देखो ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका एंगल D राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री। और आपको पता है बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, ये आपकी भुजा होगी कर्ण। और कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, तो कोण आपका ये है, इसके सामने भुजा ये होगी, तो ये आपका होगा लंब। और जो लास्ट में बचती है वो आधार होती है, तो इस त्रिभुज में और कौन सी भुजा बची? BD, तो ये आपका क्या होगा सर? ये आपका आधार होगा। और हमें देखो आधार हम लोगों ने अपने तरफ से माना है, लेकिन फिर भी हमें पता तो है कि हाँ कुछ है, क्या है? x है। और ये आपका ED जो है ये क्या है? H। मतलब हमें करना क्या है, लंब और आधार में रिलेशन हमें बताना है। तो लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है? तो सर लंब और आधार में रिलेशन tan बताता है, तो यहाँ पर हम tan यूज में लेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार। इतना क्लियर है? अब देखो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। और लंब, लंब कितना है आपका? H, तो H हो गया अपॉन आधार, आधार कितना? X, ये x हो गया। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3 होती है, और h अपॉन x। ठीक है, और हम यहाँ पर निकालने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम x निकालने या s निकालने, कुछ भी निकाल लो आप यहाँ पर x ही फाइंड कर लो। तो x आपका होगा h अपॉन √3, x आपका h अपॉन √3 हुआ। ठीक है, दिख तो रहा है आपको? एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। हाँ दिख रहा है। चलिए अब आगे क्या होने वाला है वो समझो। देखो अब हम लोग ट्रायंगल
बी ए सी की बात करने वाले हैं। तो त्रिभुज बी ए सी में, अब इसमें देखो आपका कोण ये है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, आपकी भुजा AC लंब होगी, और इसमें कोण A आपका समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण ये होगी, और ये आपका AB आधार होगा। तो हमें बात करनी है आधार और लंब की। तो लंब और आधार का रिलेशन tan बताता है, इसलिए यहां भी हम लोग tan यूज में लेने वाले हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार। तो tan थीटा, थीटा क्या होगा इस त्रिभुज के लिए 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब, लंब आपका AC जो कि है H अपॉन आधार, आधार है आपका AB 80 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 H अपॉन 80 माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से आप चाहे h को गायब कर दो या x को गायब कर दो। अब सर गायब कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लिया हमने। तो देखो यहाँ पर हम क्या रखें कि हमारे लिए सही रहेगा, तो अगर हम यहाँ पर h रखें तो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पर h निकालते हैं। h कैसे निकलेगा, h आपको यहाँ पर रोक के रखना है, और अंडर रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा अंडर रूट 3x। ठीक है, समझ में आया। h को हमने इधर रोका, या ऐसे समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h1 जाओ h, और अंडर रूट 3 का x में करोगे तो अंडर रूट 3x। तो h की वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं यहाँ से, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3, और h की जगह अब हम लोग अंडर रूट 3x रखेंगे, अंडर रूट 3x अपॉन में 80 माइनस एक्स, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग। तो इसका इधर करेंगे तो 80 माइनस एक्स, और इसका इधर होगा तो ये अंडर रूट थ्री, ये आपका क्या हो जाएगा 3 और x। अब आप क्या करेंगे, माइनस एक्स को इधर भेजेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, इधर 3x है और एक एक्स और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x। तो मतलब 4x, चाहे आप इधर लिखो या इधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। 4x इज इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी 80 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 20। तो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। x की वैल्यू 20 मीटर है। तो अब देखो अगर x की वैल्यू 20 मीटर है तो h की वैल्यू क्या होगी, तो बस x की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दो, h की वैल्यू मिल जाएगी। तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू में x की वैल्यू आपकी आई है 20, तो आपकी h की वैल्यू होगी 20 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, मतलब खंभे की ऊंचाई निकल चुकी है, कितनी है 20 रूट 3 मीटर, ये आपकी खंभे की ऊंचाई है। और क्या पूछा था, खंभे से बिंदु की दूरी, तो मतलब एक खंभा आपका ये है AC और दूसरा खंभा ED या DE। तो हमें देखो इस वाले खंभे से D से इस बिंदु की दूरी x हमने माना था, x की वैल्यू हमारी आई 20 मीटर, मतलब इस वाले खंभे से इस बिंदु की दूरी 20 मीटर होगी, और खंभे की ऊंचाई h, मतलब जो ऊंचाई इसकी होगी वही इसकी होगी, h की वैल्यू आई है 20 रूट 3 मीटर, तो खंभे की ऊंचाई भी आ चुकी है। अभी हमें इस वाले खंभे से B बिंदु की दूरी नहीं पता है, उसको हम कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो 80, इसको ऐसे कर लो, AB इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20, तो ये आपका हो जाएगा 60 मीटर AB। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब कुछ पता चल गया है। अब देखो हम लोग लिखेंगे क्या, अतः बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बढ़िया से एकदम लिखवा दे रहा हूँ थ्योरी। अतः खंभे की
ऊंचाई 20√3 मीटर तथा खंभे से बिंदु की दूरी कितनी कितनी है? एक तो 20 मीटर और एक 60 मीटर। खंभे से बिंदु की दूरी 20 मीटर व 60 मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिपल स्टार आप इसको देंगे इस क्वेश्चन को, और एक दो बार खुद इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करवा दूंगा। अब मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? तो फ्रेंड्स, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल SNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, सी यू।